बाइक व पिकअप की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत, 5 माह पूर्व हुई थी शादी। चेहल्लुम के जुलूस करतब में पीछे हटने के चक्कर में धक्का मुक्की, खौलते तेल की कढ़ाई में 5 लोग गिरकर झुलसे। शिक्षा मित्रों ने निकाला तिरंगा यात्रा, सांसद के माध्यम से पीएम-सीएम को सौंपा ज्ञापन। जन्माष्टमी व चेहल्लुम को लेकर शहर में चौकस रही पुलिस, देर शाम तक दोनों समुदायों के लोगों की रही गहमागहमी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के 1 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेसियों ने जिला कार्यालय से निकाली पदयात्रा। रोडवेज बस व ट्रेलर में भीषण आमने सामने की टक्कर में बस चालक की मौत, 14 अन्य जख्मी, कराए गए भर्ती। थाना के गदनपुर चौराहे की समीप शाम लगभग 7 बजे बाइक व पिकअप के टक्कर में ननिहाल से आए व्यक्ति की मौत हो गई। हेलमेट न पहनने से मौत की वजह बना। अतरौलिया थाना क्षेत्र के कदसरा गांव व निवासी विमल राजभर अपने ननिहाल माधोपुर महाराजगंज से अपनी मां को छोड़कर वापस आ रहा था कि जैसे ही अतरौलिया के गदनपुर पहुंचा, सामने से आ रही पिकअप गाड़ी में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई और विमल राजभर बुरी तरह जख्मी हो गया। सर में चोट लगने की वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि विमल के बाइक का अगला चक्का टूटकर दूर जा छिटका। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया विजय प्रताप सिंह पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिए। मृतक विमल की अभी मात्र 5 माह पूर्व विवाह हुआ था। विमल के पिता राजपति रोजगार की तलाश में लुधियाना रहते हैं। मृतक अपने 3 भाइयों में बीच का था। पत्नी खुशबू का रो रो के बुरा हाल है। स्थानीय मुख्य बाजार में गुरुवार की शाम लगभग 5 बजे चेहल्लुम जुलूस ताजिया के साथ निकल रहा था। जुलूस मुस्लिम बस्ती में स्थित प्राथमिक विद्यालय द्वितीय के समीप मैदान में लगे मेले में पहुंचा। भीड़ अत्यधिक होने से धक्का मुक्की के कारण सड़क के किनारे लगे जलेबी की दुकान में खौलते तेल में लोग भर भरा कर गिर पड़े, जिसमें 5 लोग झुलस गए, जिनको स्थानीय अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया। घायलों में शमशाद पुत्र मुनीर निवासी कोयलसा, शाहबाज पुत्र मुस्ताक कस्बा अतरौलिया, राजेंद्र निषाद पुत्र सागर कस्बा अतरौलिया, साबिर पुत्र नूर मोहम्मद अतरौलिया, पिंटू निषाद पुत्र अरविंद अतरौलिया तेल में गिरने की वजह से झुलस गए। जुलूस की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी तत्काल घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में भर्ती कराया, जहां इनका उपचार हो रहा है तथा 2 घायलों का इलाज निजी अस्पताल में हो रहा है। जुलूस को भीड़ को देखते हुए पुलिस पहले ही अलर्ट मोड पर आ चुकी थी। सड़कों के किनारे वाहनों के साथ साथ फुटपाथों के दुकानों को भी पुलिस हटवा रही थी। जिस जगह हादसा हुआ वहां भी पुलिस फुटपाथ के दुकानदारों को दूर हटा चुकी थी। जब चेहल्लुम का जुलूस वहां पहुंचा तो वह लोग उसी में कर्तव्य दिखाना शुरू करते हुए हाय हुसैन का नारे लगने लगी। अचानक करतब दिखाने की वजह से लोग अपने को सुरक्षित स्थान ले जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे, जिसके कारण हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को शिक्षा मित्रों ने कुंवर सिंह उद्यान से तिरंगा यात्रा निकाला। शिक्षा मित्रों ने अपने मांगों के समर्थन में नारे लगाए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष देवसी प्रसाद यादव के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने नियमावली में संशोधन कर शिक्षा मित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर समायोजित नियमित करने, समायोजन प्रक्रिया पूर्ण होने तक 12 माह व 62 वर्ष की सेवा सुरक्षित करने, सम्मानजनक वेतन देने, नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्र को सम्मिलित कर इनका भविष्य सुरक्षित करने, मृतक शिक्षा मित्रों के परिजनों को अहेतुक सहायता प्रदान करते हुए परिवार के आश्रित को जीविकोपार्जन हेतु नियुक्ति प्रदान करने, टेंथ पास शिक्षा मित्र को नियमों में शिथिलता देते हुए सहायक अध्यापक बनाए जाने, मूल विद्यालय से वंचित शिक्षा मित्र को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए मूल विद्यालय में वापस एवं महिला शिक्षा मित्र को विवाहोपरांत उनके ससुराल के जनपद में विद्यालय पर स्थानांतरण किए जाने सहित 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सांसद संगीता आजाद व दिनेश लाल यादव के प्रतिनिधि के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सांसद संगीता आजाद ने मामले में पीएम और सीएम को पत्र लिखने के साथ संसद में भी उठाने का आश्वासन दिया। जिला अध्यक्ष देवसी प्रसाद यादव ने कहा कि हम संवाद से समाधान की ओर चल रहे हैं। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगामी 9 अक्टूबर को लखनऊ में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। गुरुवार को 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व और चेहल्लुम का त्योहार एक साथ पड़ने पर पुलिस लगातार चौकसी करती रही।
देर शाम तक शहर के घनी और मिश्रित आबादी के इलाकों में गहमागहमी बनी रही। मुस्लिम समुदाय की तरफ से परंपरागत रूप से चेहल्लुम का अखाड़ा 4 स्थानों से निकल गया, जिसमें लोग युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा तमाम करतब दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ शहर के घनी आबादी के पुरानी सब्जी मंडी कतरा चौक पुरानी कोतवाली क्षेत्र में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा था। जगह जगह मंदिरों को सजाया गया था और झांकी बनाई गई थी। महिलाओं बच्चों के साथ लोग दर्शन के लिए निकल रहे थे, इसलिए पूरी भीड़ बनी हुई थी। शहर के मुख्य चौक के पास प्राचीन बिहारी जी के मंदिर में खास सजावट की गई थी। इसके अलावा इसके बगल में ही पंचशील वाटिका में इस्कॉन वृंदावन की तरफ से भी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। इसलिए दोनों समुदायों के त्योहार को लेकर पुलिस की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई थी। जगह जगह ट्रैफिक को रोका गया था, जिससे सड़क पर निकले लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। आजमगढ़ के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय से लामबंद होकर कांग्रेसियों ने गुरुवार को दिन में 1 बजे जुलूस के रूप में पदयात्रा निकाली और कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रैदोपुर क्षेत्र में गांधी तिराहे पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस पार्टी के जिला मीडिया प्रवक्ता ओमकार पांडे ने बताया कि 7 सितंबर 2022 को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा निकाली थी, जो 136 दिन में 4080 किलोमीटर तक निकाली गई थी। लोगों में सद्भाव, आपसी भाईचारा और एकता के लिए ये यात्रा निकाली गई थी और तानाशाही शक्तियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया था। इसी क्रम में 1 वर्ष पूरा होने पर आजमगढ़ में ये यात्रा निकाली गई है। प्रयागराज गोरखपुर रोड पर आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के सरायमोहन ग्राम के पास आमने सामने बस ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हो गई। घटना आधी रात के बाद की है। ट्रक गोरखपुर की तरफ से आ रहा था, बस जौनपुर की तरफ से जा रही थी। रात का समय था। एक तरफ किनारे मिट्टी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ किनारे गड्ढा था। जहां डिवाइडर समाप्त होता है वहीं पर बस ट्रक टकराए। बस खाई में गिरी, ट्रक आगे जाकर रुक गई। बस में 14 लोग घायल हुए। बस का ड्राइवर मौके पर ही दम तोड़ दिया। ग्राम वासियों ने तत्परता दिखाते हुए फौरन एम्बुलेंस को बुलाया और सभी यात्रियों को बस के अंदर से निकाला तथा मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बस में घायल यात्री में प्रियंका पत्नी दुर्ग विजय 25 वर्ष, दुर्ग विजय पुत्र राजकुमार 30 वर्ष गोरखपुर, यशवंत तिवारी पुत्र ओंकार तिवारी 32 वर्ष गोरखपुर, मनीष कुमार पुत्र रामवृक्ष 26 वर्ष बस्ती, विनय श्रीवास्तव पुत्र प्रभु चरण 60 वर्ष प्रयागराज, शिवम श्रीवास्तव 25 वर्ष, आशु 30 वर्ष बेतिया बिहार, ओम प्रकाश सिंह पुत्र केदार 34 वर्ष कुशीनगर, शिवपाली पुत्र रामचेतन यादव 45 वर्ष गोरखपुर, तीर्थराज 42 वर्ष बिहार, धर्मेंद्र 30 वर्ष बेतिया बिहार, गौतम 34 वर्ष बेतिया बिहार, दिनेश कुमार 50 वर्ष गोरखपुर, गंगाराम 50 वर्ष, आकृति 18 वर्ष बेतिया बिहार की रहने वाली हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बरदह ले जाया गया, जिसमें हालत गंभीर देखते हुए 8 लोग को आजमगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। 5 लोगों को जौनपुर सदर अस्पताल भेजा गया। ड्राइवर जितेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी, जो जौनपुर का रहने वाला था। सभी घायलों का इलाज हायर सेंटर में इलाज चल रहा है।